वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित चाय। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। श्री मंदाकिनी मैया की जय। श्री पैश्वनी मैया की जय। सब संत समाज की जय। जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। गत दिवस आपके सामने चर्चा चल रही थी कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अकारण करुणा वरुणालय श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन भक्त उचंदन श्रीमद् रामचंद्र जी महाराज भगवती सीता और लक्ष्मण के साथ श्रृंगवेरपुर में निवास किए, निषाद का आतिथ्य स्वीकार किए, रात्रि में विश्राम करके प्रातःकाल उठे, सब प्रकार का शौच करके पवित्रता करके 12 प्रकार के शौच शास्त्रों में कहे गए हैं। सकल शौच करी राम नहावा। भगवान ने स्नान किया। यहां नहाना जो है संध्या आदि का उपलक्षण है। और उसके बाद सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। प्रातः काल होने के साथ भगवान ने कहा, निषाद मेरे सखा, हमको बरगद का दूध ला दो। क्यों ला दूं, ये जिज्ञासा सेवक नहीं करता है। सेवक तो आज्ञा का पालन करता है। जब शिष्य या पुत्र या सेवक ये कहे आपको क्या जरूरत है, तो समझ लो कि वो निकृष्ट कोटि का शिष्य पुत्र सेवक है। महाराज ने कहा, सेवक ने आज्ञा पालन किया। निषाद राज बरगद का दूध एक दोने में भर करके लाए और उस बरगद के दूध को जब क्रियान्वयन होते देखा, निषाद विह्वल हो गए। बरगद के दूध को लेकर के श्री रघुनंदन रामचंद्र ने अपनी कोमल कोमल काली काली अलकावलियों में लगा लिया और चिपचिपा लसदार बरगद का दूध लग करके घुघरालियां जटा के रूप में परिणित हो गई। भैया लक्ष्मण ने भगवान का अनुकरण किया। अब दोनों के मस्तक पर घुघराली लड़के नहीं है, जटा बन गई। सुचि सुजान बट क्षीर
मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए। भगवान ने वेश बनाया। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, भगवान ने वेश बनाया। भगवान ने यह वेश अयोध्या में नहीं बनाया, वहां भी लिखा गया है कि तुरत राम मुनि वेश बनाई, बनाया वहां भी, लेकिन वहां पूर्ण तापस वेश की सज्जा नहीं हुई है, बलकर वस्त्र पहना है, चिपिया कंठी लिया है, ये सब तो किया है, लेकिन जटाओं को नहीं बनाया, क्योंकि श्री रघुनंदन जानते हैं कि जटाओं का निर्माण करने के बाद 4 दिन के बाद मरने वाले चक्रवर्ती जी अभी प्राण छोड़ देंगे। जो बड़े प्रेम से कहती है जाओ सुखेन बन ही बल जाऊं, इन कौशल्या का धैर्य डगमगा जाएगा। अगर मुझसे पूछोगे कृपाशंकर से, तो मैं गुरुचरणों के आश्रय में आपसे यह कहूंगा कि शायद कैकेयी का भी धैर्य डगमगा जाता और वो भी कह देती राम मैं तुमको जंगल नहीं दे सकती। आप कहोगे आपकी व्याख्या का क्या आधार है? कुछ नहीं। कुछ दिन बीतने के बाद जब जटिल रघुनंदन को देखा तो कैकेयी कहती पृथ्वी इस वेश के देखने के पहले तू फट क्यों नहीं गई? जबराज तू मुझे मार क्यों नहीं डालता? कुछ ही में बात देने की बात है। अवनी जमही लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनी जमही जाचती कैकेयी, महीन बीच विधि मीचन देई। इस आधार पर दास कह रहा है कि कैकेयी का हृदय भी डगमगा जाता अगर श्री राम की अलकावलियों को जटाओं के रूप में परिणित होते देखती तो। भगवान श्री राम घर से निकलकर 2 रात्रियां व्यतीत करके तीसरे दिन प्रातःकाल अनुज सहित सिर जटा बनाए। लेकिन एक व्यक्ति वहां बैठा था जो भगवान को पुत्र की तरह प्यार करता है, जिसने भगवान को अपने गोद में खिलाया है, जिसने पता नहीं कितनी बार अपनी उंगलियों से उनके बालों में बालों को सहलाया है, पता नहीं कितने बार मुंह चूमा है, पता नहीं कितने बार सिर सूंघा है। वो पिता की तरह प्यार करने वाला सुमंत विराजमान है वहीं पर। देखी सुमंत्र नयन जल छाए। मेरे पास छाए की व्याख्या करने का अवसर नहीं है, हमने कई बार कहा होगा, उसको याद करिए। ये जो छाए अब जाएंगे नहीं महाराज, ये जब तक रघुनंदन रामचंद्र लौट करके श्री अवध नहीं आएंगे तब तक ये जल छाए ही रहे। देखी सुमंत्र नयन, मैं शास्त्रीय आधार पर कह रहा हूं, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। एक वत्सल पिता, मुझे स्मरण आता है, एक मेरा अच्छा मित्र था, मेरे साथ पढ़ा हुआ था। बड़ी छोटी उम्र में उसने संन्यास ग्रहण कर लिया काशी में। जिस समय उसके केश उतारे गए, जिस समय उसके सारे संस्कार हुए, उन संस्कारों को देख करके मेरी आंखें बरस पड़ी थी, छलछल आई थी। उस आधार पर मैं व्याख्या करता हूं कि जब मेरे कठोर हृदय के व्यक्ति ने एक मित्र के संन्यासक ग्रहण को देखा, उसके सन्यासी वेश को देखा,
तो मैं रो पड़ा। और जिसने भगवान को पुत्र की तरह प्यार किया है उस सुमंत की स्थिति क्या रही होगी। सुमंत नहीं जी, बड़े बड़े वेदांत वेत्ता महर्षि अपने पुत्र के तपस्वी वेश को देख करके घबरा जाते हैं। वेदांत सूत्र का निर्माता कृष्णद्वैपायन व्यास जब अपने पुत्र को प्रव्रज्या ग्रहण करके जाते हुए देखते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, पागल की तरह चीख पड़ते हैं, बेटे आजा, बेटे लौटा लौटा लौटा, आजा आजा। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्र ऐसे जोर से बोले महाराज पुरुष स्वर में, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अब मैं इसकी व्याख्या आगे नहीं करूंगा। सुमंत के आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने वेश बनाया है, संतों भगवान ने वेश बनाया है। भगवान वेश बनाते हैं, वेश का बड़ा महत्व है, वेश का अत्यंत महत्व है। श्री राम जी वेश बनाने वाले को पसंद करते हैं। आपने राम जी का वेश बनाया है, आपने संतों का वेश बनाया है। मूर्ख लोग कहते हैं वेश बनाया है, हम वेश नहीं बनाते। तुम मूर्ख हो, वेश बनाए बगैर आराधना ही नहीं होती है। मन चंगा कटौती में गंगा कहने वाले पछताते रहते हैं, सीधे नरक में जाते हैं। वेश बनाने का बड़ा महत्व है। हम आगे नहीं कहेंगे, अभी कह देते हैं। विभीषण जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु लंका के स्नान गृह में चलकर स्नान करें, लंकापुरी को पवित्र करें। हमने स्नान की तैयारियां कर रखी हैं। भगवान ने कहा सखा तुम्हारा सब कुछ मेरा है, लेकिन मुझे एक तपस्वी याद आ रहा है, मुझे नंदीग्राम का तपस्वी याद आ रहा है। सखे मैं जैसा हूं, जिस प्रकार से हूं, उसी प्रकार जाकर के उसको गले से लगाना चाहता हूं। मुझे कौन तपस्वी याद आ रहा है? जो तपस्वी के वेश में, तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोही। वेश बड़े महत्व का है। वेश के बिना कुछ नहीं सिद्धि मिलती है। वेश भी महत्वपूर्ण है। जो लोग कहते हैं वेश का महत्व कुछ नहीं है, वो अनजान हैं। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, चरित्रों का अध्ययन नहीं किया है। वेश भी महत्वपूर्ण है। अगर वेश महत्वपूर्ण न होता तो आज भगवान को जटा बनाने की क्या जरूरत थी? अनुज सहित सिर जटा बनाए। जब मैं घर छोड़ करके अपने श्री महाराज जी के पास गया तो मैं गृहस्थ वेश में रहता था, महीनों रहा। मेरे महाराज जी ने कहा कि ऐसा मत करो। हम कहे महाराज जी क्या? वही मैंने कहा जो आप लोग कहते हैं। कि मेरी आज्ञा है कि तुम साधु वेश में रहो। मुझे वह दिन स्मरण आते ही कि एक सिल्क का अंचला अपना प्रसाद लेकर के मुझे श्री गुरुदेव ने अपने हाथ से पहनाया है। मेरे श्री महाराज, मेरे गुरुदेव ऐसे नहीं थे जिन्हें कोई नहीं जानता। साधु समाज में कोई ऐसा नहीं होगा जो पूरी वाले महाराज जी को नहीं जानता है। मैं भाग्यवान हूं, उन्होंने अपने हाथ से अचला लेके पहनाया कि साधु वेश में रहना, साधु वेश में जीवन बिताना। मुझे आज भी स्मरण आता है और उस दिन से मैंने कहना शुरू कर दिया कि साधु वेश की बड़ी महत्ता है। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए, करी बिनती पायन पर्यो।
खाली आंख में आंसू नहीं आए। दीन बाल जिमि रोय, बालकों के तरह करुण क्रंदन करते हुए श्री सुमंत राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु अयोध्या को अनाथ मत करो, हे रघुनंदन, हे रामचंद्र, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्यानंद संवर्धन, श्री दशरथ को अनाथ मत करो। आप नहीं चलोगे तो चक्रवर्ती जी नहीं रहेंगे, और चक्रवर्ती जी नहीं रहेंगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। मेरे स्वामी अयोध्या लौट चले। आपके पिताश्री ने आज्ञा दी कि 4 दिन के बाद लौटा लाना। श्री रघुनंदन ने कहा, सुमन जी महाराज, धर्म को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया जाता है। धर्म के पालन करने के लिए शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, हमारे पूर्वजों ने और लोगों ने बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं, और मैंने वही धर्म आज सहज ही प्राप्त कर लिया है। हे सुमंत, अगर मैं इस धर्म को छोड़ दूंगा तो मेरी अकीर्ति हो जाएगी। व्याजोक्ति है महाराज, यहां व्याजोक्ति है, साहित्य का एक व्याजोक्ति अलंकार होता है, यहां व्याजोक्ति है।